सबको जय मसीह की आमीन। पिछले 2 सप्ताह से जो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहे हैं उसी का आगे का भाग को मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह का वचन को आप याद कर लीजिएगा। उसमें ये बताया गया है सुसमाचार प्रचार करना ज़रूरी है, आवश्यक है कि हम सुसमाचार को प्रचार करें। पिछले इतवार के दिन हम इस बात के बारे में मनन किया है, सुसमाचार क्यों प्रचार करना चाहिए। वास्तव में इस सप्ताह के लिए ये नहीं था जो मैंने तैयार किया गया वचन, पर पिछले सप्ताह में जब मैंने मनन किया उस वक्त मुझे लगा कलीसिया को यह भी सिखाना जरूरी है कि सुसमाचार क्या है। हम कहे सुसमाचार प्रचार करना जरूरी भी है, सुसमाचार क्यों प्रचार करना है, तो सुसमाचार क्या है वो भी तो बताना चाहिए। सुसमाचार 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 ये हमारा एक आत्मिक शब्द है ना। तो सुसमाचार प्रचार करने का मतलब क्या ये है कि मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना को दोहराए या उसको बताए, या सुसमाचार प्रचार करने का और कोई मतलब है? क्या है ये सुसमाचार? इसके बारे में मनन करने के लिए आज कई वचनों का हम अध्ययन करेंगे। और आपको मालूम है कि ये सारे सब्जेक्ट्स हम जो लेते हैं एक इतवार के दिन सारे वचनों को कवर करना, सारे बातों को सिखाना संभव नहीं है। इसलिए कुछ बातों को जो जरूरी मैं समझता हूँ या पवित्र आत्मा ने मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी विषय के बारे में बात किया है वो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। मैं बाइबल का अध्ययन करता हूँ और पुस्तकें भी पढ़ता हूँ या और वचन को भी, प्रभु के दास लोगों का बाइबल स्टडी है, प्रचार है, उसको सुनता हूँ। लेकिन जब मैं वचन को तैयार करता हूँ तो पवित्र आत्मा से मांग करता हूँ प्रभु उन वचनों को मुझे याद दिलाए कि जो मैंने सीखा है उसमें से, यानी किसी का कॉपी करके तो मैं नहीं लाता, बल्कि पवित्र आत्मा ने मुझे जो सिखाया और मुझे जो याद दिलाया उन वचनों को मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। कई बार वचन याद होता है, रेफरेंस याद नहीं होता, तो फिर उस रेफरेंस को ढूंढते हैं कि ये कहाँ पर है, तो उसके लिए कुछ सहायता इधर उधर से लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जो प्रभु सप्ताह में मुझसे बात करते हैं कि कलीसिया को ये सिखाना जरूरी है, मैं उस बात को आपके सामने लेकर के आता हूँ। कई बार वो एक विषय लंबा भी हो जाता है तो उसको खंड खंड करके आपके सामने बांटने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुसमाचार क्या है ना। तो ये है हमारा आज का सब्जेक्ट, सुसमाचार क्या है, व्हाट इज गॉस्पल। ठीक है, तो दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 8वां पद को पढ़ करके हम आज आरंभ करेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 8। हालेलुया। इसमें हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू माई गॉस्पेल। पौलुस से हम पर बात कर रहा है। पौलुस कह रहा है जो सुसमाचार 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 शब्द आप लोगों ने मुझसे बहुत बार सुने हैं, खासतौर से तिमोथी को जो पत्री लिखते हैं। तिमोथी एक जवान अगुआ और वो कलीसिया को सिखाने वाला एक पास्टर, और उसको कहता है सुसमाचार क्या है इसके बारे में आप कलीसिया को अच्छी तरह से सिखा। तो पौलुस कहता है यदि मैं अपना अभिप्राय बता दे सुसमाचार क्या है, या मैं कहूं सुसमाचार क्या है, तो सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह को स्मरण रख, यानी सुसमाचार का केंद्र बिंदु यीशु है।
हालेलुया, आमेन। सुसमाचार का अर्थ है सुसमाचार। क्या है? सुसमाचार। सुसमाचार का अर्थ है गुड न्यूज, अच्छी खबर, सुसमाचार, राइट। आजकल इधर उधर से जो कुछ भी समाचार आपको मिलते हैं वो सब अच्छा नहीं है। मैं पहले न्यूज बहुत सुनता था, आजकल मुझे डर लगता है कि न्यूज सुनने से। सभी चीजें नकारात्मक है। आजकल जो भी खबर मिल रहा है सब कुछ क्या है? नकारात्मक है। हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे तो हमारे मन में नकारात्मक विचारधारा उत्पन्न होते हैं। उस समय केवल एक ही चीज हमें सकारात्मक सोच दे सकते हैं, वो है सुसमाचार, प्रभु यीशु। हालेलुया, आमेन। कल मैं किसी फंक्शन में था, वहां पर मुझे एक छोटी बच्ची मिली, मीनू की बेटी है। थोड़ी देर मेरे साथ आकर के वो बातचीत वगैरह किया तो मेरे से कहने लगा, अंकल यीशु पापा आने वाला है ना, यीशु पापा आने वाला है ना। छोटी सी बच्ची है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम में से कितने विश्वासी के अंदर यह विश्वास है यीशु पापा आने वाला है? हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या समाचार बांटते हैं? कल थोड़ा समय उस बच्ची के साथ मैंने बिताया, उसने मुझे एक सुसमाचार सुनाया है। वो सुसमाचार क्या है? यीशु पापा आने वाला है। हालेलुया। वो मुझे इस बात को याद दिलाया कि मेरा कष्ट दूर होने वाला है। इस संसार में जितने नकारात्मक चीजें जो हमको दिखाई दे रहा है, हमको सुनाई दे रहा है, वो सब खत्म होने वाला है, क्योंकि यीशु पापा इस संसार में राज करने के लिए आने वाला है। यीशु पापा मसीह को, कलीसिया को, विश्वासियों को इस संसार से अपने संग ले जाने के लिए आने वाला है। हालेलुया, आमेन। तो यीशु मसीह के बारे में चाहे एक छोटा सा बच्चा बात करे, चाहे एक बड़ा व्यक्ति बात करे, तो यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी बात किया जाता है वो हमारे कानों में ठंडक सी एक आवाज ले आते हैं। वो हमारे जी को ठंडा कर देता है, क्योंकि हम बहुत ही परेशानियों में जीवन बिताने वाले लोग हैं। यहां बहुत कठिनाइयां हैं, पर यीशु के बारे में सुनने वाला हर एक समाचार क्या है? सुसमाचार है। तो सुसमाचार का केंद्र बिंदु क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया, आमेन। तो यीशु मसीह के बिना चाहे आपको कुछ भी सुनाई दे, चाहे चंगाई सुनाई दे, चाहे छुटकारा सुनाई दे, चाहे और कोई बड़े बड़े बातें सुनाई दे, आपका बिजनेस का बढ़ोतरी सुनाई दे, विसा आ रहा है वो सुनाई दे, या आपके बच्चे बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे सुनाई दे, उनमें वो एक भी यीशु मसीह के बिना कुछ भी आपका कानों में पड़ रहा है, वो चाहे आपको कितना भी खुश क्यों ना करता हो, वो सुसमाचार नहीं है। यहां पर पौलुस कहता है सुसमाचार यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा। हालेलुया, आमेन। और पौलुस के दूसरे एक पत्री हम देखेंगे, पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय, उसका विषय मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय का विषय मरे हुओं का पुनरुत्थान है। कुरिन्थ कलीसिया में कई लोग ऐसे थे जो लोग ये सोचते थे कि यीशु मसीह में जब आएंगे सब कुछ अच्छा होगा, सोच करके लोग विश्वास में आए। अभी तो शायद ऐसा आया होगा, हो सकता है किसी ने आपको बोला होगा सब कुछ बुरा चल रहा है, यीशु में आओ सब अच्छा हो जाएंगे।
कलीसिया में आओ सब अच्छे हो जाएंगे, बाइबल पढ़ो सब अच्छे हो जाएंगे, प्रार्थना करो सब अच्छे हो जाएंगे। पर थोड़े दिन कलीसिया में चलने के बाद लोग मर गए, क्या होगा उनका? उन्होंने कोई अच्छा दिन तो देखा नहीं। विश्वास में आए उसके बाद मालामाल तो हुआ नहीं, विश्वास में आए तो बड़े मकान तो बनाए नहीं, बड़े नाम तो नहीं कमाए, विश्वास में आने के बाद बड़ी बड़ी बातों को जो वो उम्मीद करके आए हैं वो सब मिले नहीं उनको। तो इसका मतलब क्या है? वो मर गए तो क्या होगा? तब पौलुस उनको यह समझाने के लिए कहते हैं, हम केवल इस संसार पर मसीह पर भरोसा करने वाले नहीं है, केवल इस संसार पर मसीह पर आशा रखने वाले नहीं है। हमारे लिए एक आने वाला संसार है, हमारे लिए एक पुनरुत्थान है, मरे हुओं का पुनरुत्थान होगा और जो मसीह में मरे हैं वह जी उठेंगे। यह समझाने के लिए पहला कुरिन्थी 15 अध्याय को वहां पर लिखा है। और पहला कुरिन्थी 15 अध्याय ज्यादा से ज्यादा कहां पर पढ़ते हैं आपको मालूम? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में किसी को दफनाने के लिए जब जाते हैं, आखिरी में पहला कुरिन्थी 15 अध्याय पढ़ते हैं। हो सकता है कि घर में भी प्रचार करने के समय पढ़ता है, लेकिन पहला कुरिन्थी 15 अध्याय से पढ़ने के बाद हम किसी लाश को दफनाते हैं, क्योंकि पहला कुरिन्थी 15 अध्याय एक पुनरुत्थान की आशा में देता है। और वह अध्याय का शुरुआत कैसे है? वो है पहला 4 पद में लिखा हुआ है, देखिए, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिससे तुम अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। और सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह का मरना। आपको पता है कि पगला युग में कलीसिया जो प्रचार करते थे, यीशु मसीह के मृत्यु के प्रचार के अलावा उनके पास कोई प्रचार थे ही नहीं। चाहे आप स्टीफनुस का प्रचार को ले लीजिए, पुराने नियम के बातों को जरूर उन्होंने बताया, अब्राहम से लेकर के बाप दादाओं के या भविष्यवक्ताओं के तमाम नाम लेकर के उन्होंने प्रचार की। उसके बाद उनका प्रचार, वो अब्राहम के बारे में बोला, उनको बड़ा अच्छा लगा, नूह के बारे में बोला, अच्छा लगा, दाऊद के बारे में बोला, अच्छा लगा, पुराना नियम के तमाम भविष्यवक्ताओं के बारे में बोला, यहूदी लोगों को अच्छा लगा। लेकिन जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में बोला और बोला तुमने उस प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दी, और वो प्रभु मरे हुए में से जी उठा, ये बातें जब बोला उनको अच्छा नहीं लगा। स्टीफनुस को मार डालने का कारण क्या है? यीशु मसीह का मृत्यु का, यीशु मसीह का गाड़े जाने का, यीशु मसीह का जी उठने का प्रचार की। आज भी लोगों को किस प्रचार से एतराज है? शैतान एक प्रचार कभी पसंद नहीं करता, वो है यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु। याद रखिए, एक चीज शैतान को पसंद नहीं है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा। आप में से कितने लोग ऐसा आपके जीवन का कोई घटना को याद करना चाहता हो जिस पर आपको चोट पहुंचा हो?
चाहे शारीरिक चोट पहुंचा हो, चाहे मानसिक चोट पहुंचा हो, ऐसा कोई घटना हम भूलना चाहते हैं उस चीज को। हमें से कई लोगों को पिछले समयों पर धन का नुकसान हुआ, क्या याद करना चाहोगे? हम में से कई लोगों का काम बिगड़ गए, क्या याद करना चाहोगे? हम हमारा सफलताओं को याद करना नहीं चाहेंगे, हम हमारा सफलताओं के बारे में बात करना चाहते हैं। सही है या नहीं? असफलताओं के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति सफलता के बारे में बात करना चाहता है। यदि आप मेरी सफलता के बारे में बात करोगे तो मेरा तारीफ हो जाता है और मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। पास्टर जी बहुत अच्छे हैं, पास्टर जी का प्रार्थना से ये हुआ, पास्टर जी ने वचन प्रचार किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और किसी दिन आप खड़े होकर के बोलोगे मैं बीमार था, पास्टर जी ने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। मुझ में से पसीना बहने लगेगा और मेरा मुंह बिगड़ने लगेगा, ये रंग और गाढ़ा होता जाएगा। यानी मेरा असफलता को मैं नहीं सुनना चाहता। सही में आपके साथ है, आप भी अपना असफलता को नहीं सुनना चाहता है, हर व्यक्ति सफलता को सुनना चाहता है। अब सुनिए, कालवरी के क्रूस पर शैतान असफल हुआ। वचन में लिखा है कालवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया। और जब जब क्रूस को ऊंचा किया जाता है, जब जब क्रूस का वचन प्रचार किया जाता है, शैतान का सिर में दर्द पैदा होता है। इसलिए शैतान आजकल प्रचारकों को बोलते हैं प्रचार करो, चंगाई के बारे में प्रचार करो ना, प्रचार करो छुटकारे के बारे में, प्रचार करो पैसे के बारे में, प्रचार करो बिजनेस के बारे में, प्रचार करो मनुष्य को अच्छा लगने वाला सब चीज के बारे में प्रचार करो ना, पर क्रूस के बारे में प्रचार मत करो। प्यारो सुनिए, यदि आप शैतान के सिर में दर्द पैदा करना चाहता है, यदि आप शैतान को शर्मिंदा करना चाहता है, तो क्रूस के बारे में प्रचार करें। हालेलुया। पौलुस ने सुसमाचार में 3 बातें कहा। एक, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु, दूसरा यीशु मसीह का गाड़ा जाना, तीसरा यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जी उठना। हालेलुया। जब 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 हमें इस बात के बारे में सोचते हैं, यीशु मेरे लिए संसार में आए, मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, एक सुकून हमारे दिल में मिलता है। हालेलुया। आमीन आमीन। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार में यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु, यीशु मसीह का गाड़ा जाना और यीशु मसीह का जी उठना शामिल है। राइट? जब आप किसी को सुसमाचार बताए तो ये जरूर बताना, ये जरूर बताना। हालेलुया आमीन। ताकि शैतान शर्मिंदा हो जाए, और जहां शर्मिंदा होता है वहां शैतान खड़े नहीं रहता। आमीन। हाँ, यहां कुछ लोग अपने रिश्तेदार के घर जाते नहीं, क्योंकि आप कभी गए थे तो उन्होंने आपको शर्मिंदा किया है। आप बड़े 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 उत्सुक होकर के घर गए, वहां पर आलू पूड़ी खिलाए आपको, आप कुछ और खाने के लिए गए थे, आप सोच रहे थे मेरे को बड़े बड़े लगाव से खाना खिलाएगा, लेकिन उन्होंने सादा भोजन खिला करके आपको भेज दी। आपने सोचा आगे मैं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो पानी तक नहीं पीऊंगा, क्योंकि मेरा बेइज्जती हुआ है। कुछ लोग 100 रुपए से नाराज है। जब किसी का घर जाते हैं तो 100 रुपए देता ना,
मान सम्मान का, मान सम्मान का। 100 रुपया नहीं मिला, अरे मेरे बच्चे को 100 रुपया नहीं दिया, मेरा बेइज्जती हुआ। बस इतना ही है मान, 100 रुपये का। शादी में 200 रुपये का कपड़ा बंटते हैं, नहीं मिला मुझे, सबको दिया, मेरे को नहीं मिला, बस 200 रुपये में इज्जत है। हेलो, हो सकता है कि आप में से किसी से पवित्र आत्मा बात कर रखा को 100 रुपये में आपने किसी से रिश्ता तोड़ रखा है, 200 रुपये में तोड़ रखा है, या एक जोड़ा कपड़े के कारण रिश्ता तोड़ रखा है, आज जोड़ दीजिए। हो सकता है पवित्र आत्मा आप में से किसी से बात कर रहा हो, क्योंकि मैं तैयार होके तो नहीं आया। यानी मेरा कहने का मतलब है, मैं उदाहरण इसलिए इस्तेमाल किया, मेरा कहने का मतलब है, ऐसा कोई जगह हम जाएंगे नहीं, ऐसा कोई जगह हम रहेंगे नहीं जहां पर हमारा बेइज्जती होता हो। जिस घर में शैतान का बेइज्जती रोज होता हो, उस घर में शैतान कैसा रहेगा? समझा नहीं समझा? और शैतान का बेइज्जती करने का एक ही तरीका है, क्रूस को ऊंचा करो। रोज वो गाना गाओ जो क्रूस के बारे में मनन करता हो, रोज वो वचन पढ़ो जो क्रूस के बारे में कहता हो, रोज उन बात के बारे में चर्चा करो जो यीशु के क्रूस से संबंधित हो। यदि आप अपने जीवन के कमी गट्टियों के बारे में बात करेंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हम बड़े तंगी से जीवन बिता रखा है, मेरा स्वास्थ्य बार बार खराब हो रहा है, ये है वो है, शैतान कहेगा यही तो मैं चाहता था, मैं तो यही चाहता था ये रोते रहे, मैं तो यही चाहता था ये ऐसा विलाप करते रहे, ये तो मेरा बड़ा 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 इज्जत हो रहा है, मैं तो इस घर को क्यों छोड़ूं। हालेलुया। सुनिए, आमेन। आपका कमी गट्ठी परमेश्वर जानता है, आप किस परिस्थिति से गुजर रहा है परमेश्वर जानता है, आपको किस चीज की जरूरत है परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। जब सेवकाई में आया, परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाया, हर जरूरत को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है, हर जरूरत को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कई चीजें जब घर पर मन में सोचता है, परमेश्वर अगला दिन उसको पूरा कर देता है। हमारे हृदय के विचारों को दूर ही से समझने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए क्रूस को ऊंचा करे अपने घरों में। तो सुसमाचार क्या है वो मैंने आपको बोला है। और तीसरा वचन में जाएंगे, रोमियों के पत्री पहला अध्याय, पर भी हम 1 से 4 पढ़ेंगे। ये पौलुस की गवाही है। रोमियों के पत्री पहला अध्याय उसका 1 से 4 पढ़ेंगे मिलके। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। यहां मैं 1-2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। पौलुस कहता है मुझे सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर ने पौलुस को अलग किया गया। सुनिए, आपको और मुझे परमेश्वर ने अलग किया है। वी आर सेपरेटेड। कलीसिया
एकलीसिया शब्द जो यूनानी भाषा में है, जिसको हम चर्च कहते हैं या कलीसिया कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? संसार से बुलाकर अलग किए हुए लोगों का झुंड। आपको और मुझे परमेश्वर ने संसार से बुला करके क्यों अलग किया? वी आर सेपरेटेड फॉर द गॉस्पल। हम सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। आमेन, हालेलुया। किसी प्रभु के भक्त ने कहा, वी आर द फिफ्थ गॉस्पल। वी आर द फिफ्थ गॉस्पल। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। बाइबल में कितने सुसमाचार है? 4। पांचवा सुसमाचार कौन है? हम स्वयं है। मैं पांचवा सुसमाचार हूं। मैं पांचवा सुसमाचार हूं। हालेलुया। ये कहने का हिम्मत हम में हो, मुझे देखने वाला यीशु को देखे, मेरे जीवन को देखने वाला यीशु के जीवन को देखे। उसके लिए मुझे क्या बनना है? पांचवा सुसमाचार बनना है। पांचवा सुसमाचार बनने के लिए हमें यीशु के समान जीवन बिताना है, वो जरूरी है। ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, पर याद रखिए हमें सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। पौलुस कहता है कि उनको सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, कलीसिया को सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। और यह सुसमाचार कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, यह नया नियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सुसमाचार भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने पहले से सुनाया गया, पुराना नियम में सुनाया गया। सबसे पहला सुसमाचार मैं जो समझता हूं वो यहोवा परमेश्वर ने स्वयं सुनाया अदन का वाटिका में। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता टूट गया। पिछले सप्ताह में मैं मुझे लगता है कि मैं सेकंड सेशन में होगा, इस बात को कहा है। अदन का वाटिका में क्या हुआ था? आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर पर उनका निर्भरता को उन्होंने त्याग दिया। वे लोग परमेश्वर पर निर्भर थे, निर्भरता, परमेश्वर पर वे लोग निर्भर थे। और वे लोग परमेश्वर पर निर्भरता छोड़ करके किस पर निर्भर रहने लगे मालूम है? अंजीर के पत्ते पर। जब परमेश्वर पर हमारा निर्भरता खत्म हो जाएंगे, हम इधर उधर के बातों पर निर्भर रहने लगेंगे। वे लोग अंजीर के पत्तों पर निर्भर रहे और परमेश्वर को मालूम था ये अंजीर के पत्ते उसके नंगेपन को छिपाने के लिए काफी नहीं है, तो परमेश्वर ने उनके लिए प्रोवाइड किया। मेरा विषय वो नहीं है, किसी दिन हम उसके बारे में मनन करेंगे, किसी दिन मनन करेंगे। पर जब उनका परमेश्वर पर निर्भरता खत्म हुआ, वे लोग छिप गए और परमेश्वर से दूर चला गया। उनको पास बुला करके परमेश्वर ने पगला सुसमाचार उनको सुनाया। वो था, स्त्री के संतान तुम्हारा पाप से तुम्हें छुड़ाएगा। आमीन। सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए स्त्री के संतान इस संसार में पैदा होगा। हालेलुया, आमीन। जगत के उत्पत्ति से पहले से उस मेमने को जो काटा गया है परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा था। उसका सुसमाचार परमेश्वर ने अदन का वाटिका में सुनाया। पुराना नियम के हर एक पुस्तक में उसके बारे में लिखा है। उस यीशु के बारे में पुराना नियम का हर एक पुस्तक में लिखा है। यदि पुराना नियम का पुस्तक है पढ़ करके आप यीशु के तरफ नहीं आता है तो आप सो जाएंगे, जैसा यहां कुछ लोग सो रहे हैं। हालेलुया, जोर से बोल सकते हैं। हाँ,
मुझे अभी एक बात पता चला, कुछ पास्टर लोग बोलते हालेलुया, बोलते रहे, ताली बजाओ, ताकि हाँ आपके पड़ोस में कोई सो ना पाए। तो आप एक काम कर सकते हैं, यदि आपके पड़ोस में कोई सो रहा है तो क्या करोगे? जोर से हालेलुया बोलोगे। ताली भी बजा सकते हैं आप। राइट, ओके। तो परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाया और उसके बाद हर भविष्यवक्ता ने सुसमाचार सुनाया, और पुराना नियम के हर एक पुस्तक किसके तरफ इशारा करता है? यीशु के तरफ। हालेलुया, आमीन। तो सुसमाचार पहले से सुनाया गया है। और तीसरी बात है, इस वचन में से कहता है सुसमाचार परमेश्वर के पुत्र से संबंधित बात है। पुराना नियम में दाऊद के संतान के बारे में कहते हैं, शरीर के भाव से वो दाऊद के संतान, पर पवित्र आत्मा का भाव से वो परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया। हालेलुया। मरियम के कोख में दाऊद के संतान होकर के वो पैदा हुआ, दाऊद के संतान होकर के वो इस पृथ्वी पर रहा, और जिन्होंने भी उसको पुकारा, हे नासरी यीशु दाऊद के संतान हम पर दया कर, उन पर उन्होंने दया किया। और हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, जी उठने के द्वारा उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये स्थापित करता है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है। आपको और मुझे परमेश्वर के वास्तविक पुत्र बनना है, पुनरुत्थान की प्रक्रिया से गुजरना है। अब तो शारीरिक रूप से तो हम परमेश्वर के संतान हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम परमेश्वर के संतान बन गए। पर एक दिन हम मरने के बाद हमारा पुनरुत्थान होगा। वो पुनरुत्थान में एक नया शरीर हमें मिलेगा। वो शरीर वास्तव में हमें परमेश्वर का संतान बनाएंगे। ये शरीर के साथ हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, स्वर्ग में नहीं जा सकते। उसके लिए हमें वो शरीर प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब सुसमाचार क्या है वो तो मैंने आपको बताया है। अब सुसमाचार क्या नहीं है वो भी तो बताऊं। एक दूसरा सुसमाचार है। हेलो, सुसमाचार भी है, एक दूसरा सुसमाचार भी है। यह दूसरा सुसमाचार क्या है? गलातियों की पत्री पहला अध्याय 6 से 10 तक हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री पहला अध्याय 6 से 10 तक। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु ये दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं
यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास। अब एक दूसरा सुसमाचार के बारे में यहां पर बात चल रहा है। अब यह दूसरा सुसमाचार क्या है? यह दूसरा सुसमाचार, इन दिनों में कलीसिया के अंदर शैतान झूठी शिक्षाओं को लेकर के आए। आपको पता है किसी को पुराने फिल्में देखते थे ना कभी कभी, तो अब तो नहीं देख रहे। कुछ लोग पुराने फिल्म इसलिए नहीं देखते, आती नहीं। ओके ओके, एक फिल्म की कहानी बता रहा हूं, सुनिए। मुंबई में गैंग वार चलते थे एक समय, हकीकत था, अंडरवर्ल्ड जब चलता था उसके ऊपर फिल्में बनी। उन फिल्मों को भी उन्होंने ही क्या है प्रमोट किया और उसी से नोट छपवाया उन्होंने। तो अंडरवर्ल्ड के एक सिस्टम फिल्मों में यह दिखाया गया, वो हकीकत भी है। कई अंडरवर्ल्ड के डॉन के बारे में आप यदि उनके इतिहास को सुनेंगे तो ये हकीकत है। जब किसी गैंग बहुत प्रबल होता है, किसी गैंग बहुत प्रबल होता है, तो उसके विरोध में एक गैंग खड़ा हो जाता है। वो उसको मारने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, पर कामयाब नहीं होता है। तो कोई ना कोई एक गैंग मेंबर मित्र बन करके उनके अंदर घुसते हैं, दूसरा गैंग के अंदर, सीक्रेट्स पता चलने के लिए, राइट। वो पहले उस गैंग के लिए बहुत काम करेंगे, यहां का सारे बातें उधर बताएंगे, बहुत काम करेंगे, और बॉस जो डॉन है उनके बहुत करीब आएंगे। तब तक उनका करीब आएगा जब तक उनका दिल का सारा राज पता ना चले। पर वो वहां पर रहते रहते करता क्या है, यहां के सारे जानकारी अपोजिट गैंग को पहुंचाते रहता है, स्पाई वर्क करता है। देश के अंदर भी स्पाई वर्क करने वाले लोग हैं। कई कहानियां प्रचलित है, आपको मालूम है। शैतान के एक चाल ऐसा है, और यह गैंग के अंदर जो घुसने वाला एक दिन दूसरा गैंग को पूरी तरह से खत्म करने के बाद अपना मूल गैंग में वापस आएंगे। नहीं है तो मूल गैंग के लिए वो मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, पर वो अपना वफादारी दिखाते हैं। शैतान की एक चाल है, वो सामने कलीसिया से पंगा नहीं ले सकते। वो सामने कलीसिया से पंगा नहीं ले सकते। आपका प्रार्थना के आगे, आपके वचन के आगे, यीशु मसीह के प्रभाव के सामने वो कभी टिक नहीं पाएंगे। इसलिए इन दिनों में शैतान कलीसिया के अंदर झूठी शिक्षा का माध्यम से प्रवेश किया है। धीरे धीरे शैतान ने क्या कर लिया, एक दूसरे सुसमाचार हमारे देश में उत्पन्न की, बाहर के देशों में उत्पन्न की। यह झूठी सुसमाचार कई तरीके से हमारे बीच में आया है। प्योर सुसमाचार से, सच्चा मसीहत से लोगों को दूर करने के लिए शैतान ने एक झूठी सुसमाचार फैलाए हैं। इसमें से कुछ इस प्रकार है, मैं नाम आपको बता देता हूं। एक है लिबरल थियोलॉजी। लिबरल थियोलॉजी में कुछ भी गलत नहीं है। लिबरल थियोलॉजी यह बताता है कि प्रभु यीशु आपका आत्मा को भी छुड़ाता है, आपका शरीर को भी छुड़ाता है, सामाजिक रूप से भी आपको छुड़ाता है। एक क्रांतिकारी के रूप में यीशु मसीह को प्रस्तुत किया।
हमें अच्छा तो लगता है ना, इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं। उसके लिए बाइबल में बहुत सारे वचन है। वचन सुनने के लिए आए हुए लोगों को यीशु ने खाना भी तो खिलाया। यीशु मेरे जरूरतों को भी पूरा करेंगे, राइट? लिबरल थियोलॉजी आ गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। यीशु को हम क्रांतिकारी नेता के रूप में ग्रहण कर लिया है। यीशु हमारे हर परिस्थिति में बदलाव लाया है। सामाजिक रूप से भी यीशु हमारा उद्धार करने लगे हैं, वो हमको बहुत पसंद आया। फिर थोड़े दिन के बाद आया है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, लिबरल गॉस्पल आया, लिबरल थियोलॉजी आया, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल आया। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल आया है तो हमको और अच्छा लगा। परमेश्वर राजा है और हम राजा के संतान हैं। राजा के संतान के रूप में जिए, राजा के संतान के रूप में कपड़ा पहने, राजा के संतान के रूप में हमारी गाड़ी हो, राजा के संतान के रूप में हमारा मकान हो। हम राजा है, हम राज्य करने के लिए आए हैं। कौन सी राजा? कौन सी राजा? क्रूस पर जो टांगा गया राजा इस काम के लिए आए थे, आपको और मुझे बड़ी गाड़ी दिलाने के लिए, आपको और मुझे बड़ा मकान दिलाने के लिए आए थे। वो एक राजा है, वो कहता है मुझे दंडवत कर, इस संसार का सारा वैभव तुम्हें मिलेगा। तो समृद्धि का गॉस्पल कौन सी राजा का गॉस्पल है? पर उसको प्रस्तुत कैसे किया? मैं समृद्धि के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन्नति के खिलाफ नहीं हूं। मेरा परमेश्वर सबके लिए सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर सारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। पर मेरा परमेश्वर केवल समृद्धि देने के लिए नहीं आया है, सबसे पहले वो आत्मिक उन्नति देता है। मेरा परमेश्वर ने कभी लुभावने वायदे नहीं की। उससे पूछा तेरे पीछे आने से क्या मिलेगा? उसने कहा आकर के देखो, लोमड़ियों का भट्ट और आकाश के पक्षियों का बसेरा होता है, मनुष्य का पुत्र को सर धरने के भी जगह नहीं है। नहीं गुरु, हम आपके पीछे चलेंगे। यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ, अपने आप को इनकार करो और मेरे पीछे चलो, अनंत जीवन मिलेगा। पतरस ने बोला प्रभु हम सब छोड़ करके आए हैं। उन्होंने बोला सब छोड़ करके आए हैं तो इस संसार में उपद्रव के साथ तुम्हें मिलेगा। इस संसार में जो मिलेगा उपद्रव के साथ मिलेगा, पर एक चीज वायदा किया, वो है अनंत जीवन। हालेलुया। और उसने कहा जो कोई अपना प्राण को अप्रिय ना जाने, अपने प्यारों का प्राण को अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला बन नहीं सकता। समृद्धि के सुसमाचार में क्रूस गायब है, बलिदान गायब है, पर वो भी तो सुसमाचार है। हमें अच्छा लगा। शैतान क्या किया? धीरे धीरे घुसा। जैसा मैंने कहा, गैंग का मेंबर धीरे धीरे घुस करके अपना काम करता है। प्योर सुसमाचार में कुछ लिबरलिज्म मिलाया, हमें अच्छा लगा। सामाजिक रूप से हमारा उन्नति हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? हम में क्रांति आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? फिर धीरे हमारे अंदर समृद्धि लाया, और समृद्धि हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ मसीह लोगों का है। एंजॉय योर लाइफ। समृद्धि क्या कह रहा है? एंजॉय योर लाइफ। मसीह क्या कह रहा है? डिनाय योर लाइफ। हेलो, अगले बार आओगे?
या एंजॉय करने की जगह पर जाओगे? कई लोगों को जिंदगी एंजॉय करना है। आज संडे भी कई 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 कलीसिया एंजॉय कराता है, वचन नहीं प्रचार करता, एंजॉय करो। डिस्को में जाने जैसा लोग जा रहे हैं। बाइबल नहीं कहता कि एंजॉय योर लाइफ, बाइबल कहता है डिनाई योर लाइफ। अपना जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। हम एंजॉय करने के लिए निकले लोग नहीं है। बर्थडे मनाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी का सालगिरह मनाने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूमने फिरने के लिए आप जाने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाप मत करना, पाप मत करना, आगे करो। पर हमारा मूल उद्देश्य वो नहीं है, राइट? हमारा मूल उद्देश्य वो नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य डिने आवरसेल्व्स, हमारे लिए मसीह सर्वप्रथम है, यीशु सर्वप्रथम है, क्रूस सर्वप्रथम है, हमारे लिए क्रूस सर्वप्रथम है। तो दूसरा एक सुसमाचार इन दिनों में फैल रहा है, उस जहर के बारे में, उस वायरस के बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप बचे रहिए। यदि आप बचे नहीं रहोगे तो यह वायरस आपको खा जाएगा, स्वर्ग राज्य में आप जा नहीं पाएंगे। यह कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, यह फैलता जा रहा है इन दिनों में। दुनिया इसको बेदारी समझते हैं, यह बेदारी नहीं है, यह झूठी बेदारी है, यह झूठी बेदारी है। असली बेदारी जब आएंगे लोग पापों का तौबा करेंगे। असली बेदारी जब आएंगे तो दारू के दुकानें खाली पड़ जाएंगे। असली बेदारी जब आएंगे लोग अपने घुटने के बल आ जाएंगे। शैतान एक झूठी बेदारी फैला करके लोगों की आंखों में पट्टी बांध रखा है ताकि यीशु के क्रूस को लोग देख ना सके। और गलातियों का पत्री में हमने क्या पढ़ा? गलातियों का पत्री में हमने पढ़ा जो दूसरा सुसमाचार है वो सुसमाचार मनुष्यों को प्रसन्न करता है, मनुष्यों को प्रसन्न करता है। अंत के दिनों का एक लक्षण बाइबल कहते हैं, लोगों को कान को अच्छा लगने वाला प्रचार करने वालों का, प्रचारकों का एक भीड़ निकलेंगे। कभी आपका कान में खुजली होता है? नहीं, मेरे पास कोई दवाई नहीं है, मैं कान का मेल निकालने वाला नहीं हूं। पर उस वक्त आप बड्स लगा करके थोड़ा सा करते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। ये बड्स तो अभी आया है दिल्ली। गांव देहातों में एक मुर्गी को पकड़ते थे, उसका एक पंख निकालते थे, उसको सारे बाकी छील देते थे, उसका चोंच का जगह रखते थे। क्या सुकून है। हेलो, कुछ सुसमाचार ये है, कानों के खुजली मिटाने के लिए है। आप सामने बैठोगे और कहोगे वाह क्या रे मजा। यीशु आपको गुड फील कराने के लिए नहीं आया। यीशु आपको गुड फील कराने के लिए नहीं आया। खाना कितना भी घटिया बनाओ, अजीनामोटो डालो, टेस्टी बनेगा। तीन दिन बिस्तर से उड़ेगा नहीं, छोटा रूम में जाने का ताकत भी नहीं है। जहरीले प्रचारों से सावधान, जहरीले संदेशों से सावधान। आपका आत्मा का उन्नति ना करते हुए आपका शरीर का उन्नति करने वाला, केवल आपका कानों को खुश करने वाला प्रचारों से सावधान।
क्रूस के बिना जो संदेश आता है उससे सावधान। असली सुसमाचार में क्रूस केंद्र बिंदु है। हालेलुया, आमीन। एक और वचन में आपको ले चलना है, आज टाइम नहीं है, किसी दिन उसको मुख्य बिंदु बनाएंगे, फिर प्रचार करेंगे। लेकिन जो प्रभु ने मुझे पिछले सप्ताह में बात की कि एक सुसमाचार इन दिनों में कलीसिया को चाहिए, वो है क्रूस का सुसमाचार। क्रूस को ऊंचा करने के लिए, क्रूस का प्रचार करने के लिए, क्रूस को फैलाने के लिए, यीशु को केंद्र बनाने के लिए, हालेलुया, एक सुसमाचार हमें मिला है। मैं एक और बात से आपको सावधान करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा का काम क्या है? बाइबल क्या कहता है? बाइबल क्या कहता है? आप लोग यूहन्ना के सुसमाचार को ध्यान से पढ़िए। पवित्र आत्मा के बारे में वहां प्रॉमिस है, कहता है पवित्र आत्मा यीशु के तरफ इशारा करेगा। पवित्र आत्मा का काम क्या है? यीशु के तरफ इशारा करना। पर आज एक ऐसे प्रचारकों का समूह निकला है, यीशु गायब है, उल्ली पवित्र आत्मा। उनसे सावधान। यीशु का गुणों का वर्णन नहीं है, यीशु का गुणों का वर्णन नहीं है। अच्छे धुन में आपको नचवाएंगे और आपको पवित्र आत्मा का फील कराएंगे। सावधान। हर प्रचार यीशु के गुण के साथ आ जाए। पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा को हम फील कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा यीशु को ऊंचा करता है। पवित्र आत्मा स्वयं आराधना स्वीकार नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा हम में से होकर के यीशु की आराधना करने के लिए हमें प्रेरणा देता है। केंद्र में कौन है? यीशु। पवित्र आत्मा की आराधना करना गलत नहीं है, त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पर पवित्र आत्मा का इस पृथ्वी का इस वक्त का कार्य है यीशु को ऊंचा करना है। जब यीशु इस पृथ्वी पर रहा, वो पिता के तरफ इशारा किया, कुछ भी बोला पिता के तरफ इशारा किया। लेकिन यीशु जब ऊंचे पर चढ़ गए, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया, पवित्र आत्मा क्या किया? यीशु के तरफ इशारा करा। हर प्रचार यीशु के तरफ, हर आराधना यीशु के तरफ इशारा होना चाहिए। क्रूस को ऊंचा करने का, यीशु को ऊंचा करने का कार्य।